नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के न्यूज़ अपडेट में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के 6800 लिस्ट को लेकर के। लखनऊ से जो न्यूज़ मिली है कि अजय मिश्रा यूपी के नए महाधिवक्ता होंगे। अजय मिश्रा को सरकार ने एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अजय मिश्रा। जस्टिस अश्विनी मिश्रा के भाई हैं अजय मिश्रा। उत्तर प्रदेश के नए एजी बनाए गए हैं। वहीं 6800 की लिस्ट को लेकर के बात करें तो आयोग टीम से अधिकारियों ने जब बातचीत किया है तो उन्होंने बताया है कि आज शाम तक नए महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश शासन श्री अजय मिश्रा जी तक 6800 का जो मैटर है नियुक्ति का वो उनके तक पहुंच जाएगा। पूरा मैटर यानी सारे मैटर और जो भी अब तक की प्रक्रिया है उनको बताया जाएगा, क्योंकि अब नए महाधिवक्ता ही 6800 के लिस्ट की और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को देखेंगे सरकार की तरफ से। लीगल टीम आरके की ओर से भी अपडेट यही दिया जा रहा है कि 6800 का केस पहुंचा अब जस्टिस श्री अश्विनी मिश्रा जी के भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय मिश्रा जी के हाथ। उत्तर प्रदेश सरकार के नए महाधिवक्ता यानी एजी नियुक्त किए गए हैं। बेसिक शिक्षा आरक्षण नियमावली 1994 की प्रक्रिया के तहत 69,000 के सापेक्ष लागू करने पर 6800 पद निकल कर आए हैं। इसका हलफनामा जो है राज्य सरकार के सरकारी अधिवक्ता एडवोकेट जनरल के द्वारा हाई कोर्ट के आर्डर में मेंशन कराया गया। ये फाइल भी आज एजी तक पहुंचेगा और कोर्ट को बताया है कि 6800 लोग की सामान्य में कटाव था, यानी जो 6800 की ये लिस्ट जारी की गई है उनका जो कटाव था वो सामान्य के साथ था, लेकिन गलती से उन्हें उनकी ही कैटेगरी में डाल दिया गया। इसी के सापेक्ष 5 जनवरी को सरकार के द्वारा विसंगति को दूर करके 6800 की चयन सूची जारी की गई है। इसलिए इस चयन सूची का रद्द होने का किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं है, ये सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि आज जो नए अधिवक्ता नियुक्त हुए हैं उनके तक ये पूरी फाइल जो तैयार करके सरकारी अधिकारी और सरकार की ओर से भेजा जाएगा। यहाँ पर ये देखिए मेंशन इसमें यही किया गया है कि यही 6800 के जो कैंडिडेट हैं ये जनरल के कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन गलती से यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर पाया जो लिस्ट बनी, इसलिए इन्हें अब अलग से दिया जा रहा है। इसलिए 6800 का रद्द होने का किसी प्रकार का कोई मैटर ही नहीं है। इनकी नियुक्ति हर हाल में नए महाधिवक्ता जो नियुक्त हुए हैं वे कोर्ट में अब देखेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक माथुर सर ये मैटर उठा रहे थे, जिन्होंने फिलहाल सरकार की ओर से काफ़ी अच्छे से पक्ष रखा। फिलहाल अब 24 केस के लिए महाधिवक्ता जब आ गए हैं तो वही इस केस को देखेंगे। वहीं आलोक सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के बाद एक दूसरी टीम ने भी 6800 को चैलेंज करने के लिए प्रयागराज में अन्य नाम से एक रिट जारी कर दिया, यानी डाल दिया है। यानी 6800 के पक्ष और विपक्ष में लगातार कोर्ट में रिट पे रिट इस समय डाला जा रहा है। फिलहाल सरकार की ओर से 6800 को लेकर के यही कहा जा रहा है कि लिस्ट जब हमारी तरफ से लाया गया है तो इसे हम पूरी तरह से नियुक्ति देने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लीगल टीम, आयोग टीम और लखनऊ टीम लगातार अब भी प्रयास अपना जारी रखे हुए, चाहे वे किसी से भी मिलने के प्रति, चाहे अधिकारियों से, या हर अपडेट को लेकर के वे लोग लगातार संपर्क किए हुए हैं। वहीं विपक्ष के भी जो तैयारी है उसका जवाब देने के लिए अपने वकीलों से संपर्क करके उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। वहीं 6800 की लिस्ट को लेकर के विपक्ष के ओम प्रकाश राजभर जी से भी अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। उन्होंने भी कहा है कि हम सत्र में इस बात को जरूर उठाएंगे। मैं आपको बता दें कि गूगल मीट के माध्यम से कल सरकार की समीक्षा बैठक 12 बजे से 1:30 तक है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय और लखनऊ खंडपीठ में लंबित केस 69 के आरक्षण सहित अन्य मामलों की भी समीक्षा बैठक है, क्योंकि आज नए एजी की नियुक्ति के बाद अब उनको भी इस केस से संबंधित सारी जो फाइलें हैं, इसके अलावा केस का जो अपडेट है वो भी उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार भी अपने मंत्री जी और अधिकारियों के साथ इस लंबित केस पर समीक्षा करेंगे, क्योंकि ये केस काफ़ी हाईलाइट हो चुका है। अब वहीं भदोई की टीम ने अनुप्रिया पटेल जी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। वहां पर मुलाकात करने के दौरान ये अपने ज्ञापन को भी सौंपेंगे, क्योंकि 6800 की लिस्ट पर अनुप्रिया पटेल जी का काफ़ी योगदान रहा है। वहीं न्यूज़ 24 से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर इस बात को
69,000 शिक्षक भर्ती की मैटर को उठाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की लिस्ट बना करके अधिकारियों ने छोड़ दिया है। अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति का आदेश भी है। तो अधिकारी ही मुख्यमंत्री जी के बात को नहीं मान रहे हैं, ये कहा गया उनके द्वारा। उन्होंने कहा जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर के 69,000 शिक्षक भर्ती की 6800 की लिस्ट को नियुक्ति दिलाने का काम हम करेंगे। कि डीएम मथुरा की गैर मौजूदगी में एसडीएम मथुरा को ज्ञापन दिया गया है। एसडीएम महोदय ने लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को फैक्स करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा राजेश चौधरी जी विधायक जी के यहाँ और माननीय विधायक पूर्ण प्रकाश जी को भी ज्ञापन दिया गया। यहाँ पर 6800 लिस्ट के अभ्यर्थी जो कि अपना ज्ञापन हर स्तर से सभी तक पहुँचा रहे हैं। लखनऊ एससीईआरटी का सीन, जहां आज भी लगातार 48वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। बात करें नए विज्ञापन अपडेट की, तो कृषि स्नातक से 3000 भर्ती जुलाई अगस्त तक आने की उम्मीद है, जबकि होम साइंस और समाजशास्त्र स्नातक केवल महिलाएं जो पेट पास होंगी इनके लिए भी जॉब की जल्द ही अपडेट आएगी सरकारी स्तर से, क्योंकि स्नातक होम साइंस और समाजशास्त्र ये सामाजिक विषय की जो महिलाएं होंगी उनके लिए पेट पास जो होगा उनके अवसर होगा। वहीं आयोग ने कहा है कि आयोग टीम ने कहा है कि आर्डर में साफ साफ लिखा है कि जनरल के वकील दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी और सरकार की तरफ से माथुर सर अपीयर हुए थे, जबकि कुछ लोग बघेल सर को गलती निकाल रहे हैं। तो बघेल सर इसमें अपीयर नहीं होते। आपको बता दें कि 6800 की लिस्ट की सुनवाई में बघेल सर का भी नहीं यूज किया गया है, बाकी किसी का कोई नाम नहीं लिखा गया है। इन्हीं दोनों ने बहस की थी जो उस दिन अपडेट की गई थी। हालांकि कोर्ट 24 तारीख को जो केस लगा है इसी दिन अब इसकी दिशा और दशा तय हो जाएगी। सभी लोग सकारात्मक रहें। 6800 था और वो रहेगा, किसी भी नहीं रोक सके, ये आयोग लखनऊ की टीम से कहा गया है। और नीचे यहाँ पर उन्होंने कोर्ट केस का जो रिट है उसको अपडेट दिया है। फिलहाल 6800 की सुनवाई का सबसे अच्छा पहलू यह है कि आज जस्टिस श्री अश्विनी मिश्रा जी के भाई व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय मिश्रा जी होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के नए महाधिवक्ता। अब 6800 की केस का जो सबसे प्रमुख बिंदु था, क्योंकि एजी इस केस को देखेंगे, अब वे खुद मौजूद रहेंगे और उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के वे वकील भी हैं। तो इससे एक ये होगा कि केस के जो तकनीकी पहलू को इससे अच्छे से समझ करके जल्द से जल्द ही 6800 को न्याय मिलेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक के 102 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 मई से 14 जून 2022 तक कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक जानकारियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन राजस्थान की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। वहीं बिहार का पीसीएस रद्द होने से अभ्यर्थी काफ़ी निराश है। उन्होंने लिखा है कि लोग संघर्ष करके कैसे कैसे पहुँचते हैं, इसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद पेपर रद्द हो जाता है। 25% छोड़ दी आरआरबी की परीक्षा। वहीं 6800 को लेकर के भी पूर्व शिक्षा मंत्री से मिल रहे अभ्यर्थी, ज्ञापन भी सौंपा गया है पूर्व शिक्षा मंत्री जी को। और बिना पढ़े छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं हजारों अध्यापक। बीएड डिग्रीधारी शिक्षक स्वयं पहुंचे हाईकोर्ट। 69,000 भर्ती में बीएड चयनित को दिया जाना था प्रशिक्षण। इसी शर्त पर बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी में हुए थे शामिल। को लेकर के बवाल बढ़ा। 3.25 करोड़ से ज़्यादा शुल्क लेकर के छीना परीक्षा। यहाँ पर बात ये हो रही है कि पेट के जो 25 रुपये लेकर के परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया, अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। वहीं टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों ने प्रतीक्षा सूची में काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्टाफ नर्स के 1729 पदों पर जो भर्ती निकली थी उसके विज्ञापन पर रोक लगा दिया गया। बहु प्रमाण पत्र को लेकर के लगी है रोक। राजकीय महाविद्यालय में भर्ती होंगे 368 शिक्षक। 9-10 की लिखित परीक्षा में अब OMR सीट का भी प्रयोग होगा। 9-11 के लिए तारीखें रहेंगी अहम। अब यहाँ पर भी बहुविकल्पीय व वर्णात्मक प्रश्नों के साथ होगी परीक्षा। यूपी में हर साल 12,000 होमगार्ड की भर्ती होगी। अब हाई स्कूल में जो चेंजिंग आई है यूपी बोर्ड में 5 मासिक परीक्षाएं, हाई स्कूल परीक्षा नए पैटर्न पर होगा। वहीं सेना में भर्ती न होने से सड़क पर उतरे प्रदेश के युवा, टोल फ्री कराए हाईवे व किया जाम। हिसार में 2 घंटे फ्री में रखा 4 टोल प्लाज्मा। फतेहाबाद में 3 घंटे हाईवे रखा जाम। तो सड़क पर दिखा युवाओं का आक्रोश। बोले भर्ती की उम्र निकल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। युवाओं की मांग है कि उम्र में 2 साल की छूट दी जाए ताकि ओवरएज होने के कारण कोई सेना भर्ती से वंचित ना हो। प्रदेश में हर साल 4.5 लाख युवा करते हैं सेना भर्ती की तैयारी। 2.5 साल से सेना भर्ती बंद। प्रदेश के 2 लाख युवा ओवरएज हुए। अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो प्रदेश में हर साल 4.5 लाख युवा करते हैं सेना भर्ती की तैयारी। सेना में 97,000 पद खाली हैं। तो ये सेना भर्ती का अगर देखें 2013-14, 2014-15, 2015-16, इसके बाद
फिर 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 के बाद से नहीं निकली है भर्ती। किसी ने तैयारी पर 4 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, किसी की उम्र निकली। तो इसी को लेकर बवाल है। पूरी तरह से टोल प्लाज्मा भी जाम कर दिया था, वहाँ पर जितने भी गाड़ी थे सबको बिना टोल के ही निकलने दिया गया, क्योंकि पूरी तरह से टोल प्लाजा को भी बंधक बना लिए युवा। तो ये भिवानी में युवाओं ने सरकार से की है मांग। सिरसा में कई युवाओं ने बताया कि 2.5 साल में कोई भर्ती नहीं निकाली है। रोहतक के सुनरिया के अजय ने कहा, पिछले 5 साल से रोज दौड़ लगा रहा हूँ, सेना में भर्ती होकर देश सेवा की इच्छा है। पिछले माह 21 साल की उम्र पूरी होगी, अब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये थी आज के ब्रेक न्यूज़।